अभी तक हम लोग यह देखे हैं कि ये जो मंगल पांडे है 1857 की क्रांति का क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। यह बात जो है अन्य जगहों पर भी पहुंचेगा, यह जो है तब जो है क्रांति के रूप में बदलेगा जब यह कहाँ पहुंचेगा, मेरठ की छावनी में पहुंचेगा। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत पहले तो हम देख लेते हैं इसका कुछ बात। 1857 की क्रांति, ठीक, बात करेंगे कि इस 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत जो है आपका कहाँ से होगा, ये जो है कहाँ से होगा, मेरठ से होगा, ठीक है ना। किस छावनी से, मेरठ की छावनी से होता है। यहाँ के सैनिक जो है क्या कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं चर्बी लगे कारतूस को जो है दांत से काटने से, ठीक है। अब ये जो है मेरठ से शुरुआत होता है, अब मेरठ से क्रांति शुरू हो रही है, तो मेरठ का जो है एक उपनाम हुआ करता है, उपनाम क्या है, तो मेरठ को हम लोग जो है क्या कहते हैं, क्रांति नगर। इसको क्या कहा जाता है, क्रांति नगर, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्रांति नगर किसे कहा जाता है, तो मेरठ को कहा जाता है, ठीक है। हम जो है बात करते हैं कि यह जो 1857 की क्रांति है, कब इसकी शुरुआत होती है। तो कब शुरुआत होती है, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को जो है यहाँ से क्या होती है, शुरुआत होती है। अब बात करेंगे कि यह जो 10 मई है 1857 की कहाँ से होता है, तो आप जो है देख लिए हैं कहाँ से हो रहा है, मेरठ से हो रहा है, ठीक है। अब इसके हम जो है कुछ क्या कर देते हैं, घटनाक्रम की बात कर लेते हैं। इस क्रांति के शुरू होने का घटनाक्रम जो है क्या क्या है, इस घटनाक्रम की बात कर लेते हैं। 10 मई को जो है देखिए पहली घटना होगी कि जो मेरठ की छावनी है, 10 मई को क्या बात होती है, तो 10 मई को जो है आप क्या क्या करते हैं, मेरठ छावनी के जो सैनिक हैं अपने अधिकारियों की हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। मेरठ छावनी अपने अधिकारियों की बात मानने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो मेरठ छावनी जो है क्या कर देती है, अंग्रेजों का बहिष्कार कर देती है, और बहिष्कार करके अपने अधिकारियों को क्या करने लगते हैं, मारने लगते हैं, ठीक। अगली जो घटना होगी 11 मई की होगी। 11 मई को जो है क्या करेंगे, दिल्ली पर क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो 11 मई की जो घटना है, 11 मई की जो है बात करेंगे, तो 11 मई को क्या होता है, ये जो सैनिक है, सैनिकों द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। सैनिकों द्वारा क्या कर लिया गया, सैनिकों द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है ना। दिल्ली पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। तो 10 मई को मेरठ के छावनी के जो है क्या कर दें, सैनिक जो है विद्रोह कर देते हैं, अपने अधिकारियों की बात नहीं मानेंगे और उनके ऊपर जो है गोली चला देते हैं। इसके बाद 11 मई की बात होती है, तो 11 मई को जो है क्या होता है, ये जो सैनिक है क्या कर देते हैं, ये जो सैनिक है यह जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। 12 मई की बात करते हैं, 12 मई की क्या घटना होगी, तो 12 मई को जो है ये जो सैनिक है अपना सम्राट जो है किसे घोषित कर देते हैं, अपना सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना क्या कर देते हैं, सम्राट घोषित कर देते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का जो सम्राट था कौन था, तो हम कहेंगे कौन थे, तो यह कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। ये तो आपके हो गए कौन से घटनाक्रम हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो दिल्ली है, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली चूंकि यहीं से शुरुआत हो रहा है, यहीं से केंद्र बनेगा। हालांकि मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन दिल्ली की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का जो नेतृत्व हो गया, नेतृत्व किसके हाथ में चला गया, नेतृत्व जो है यहाँ का जो सेनापति है, मुगल सेनापति कौन है, बख्त खां। बख्त खां जो है क्या कर लेता है, यहाँ का नेतृत्व ले लेता है, ठीक है ना। बख्त खां ये क्या रहेगा, सेनापति है, बख्त खां रहेगा ना। बख्त खां ये क्या है, सेनापति है, किसका सेनापति है, मुगल सेनापति है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दिल्ली का नेतृत्व किसने किया है, तो कहेंगे बख्त खां ने किया है। अब हमारी जो 1857 की क्रांति है, इसके प्रमुख जो केंद्र है, कहाँ कहाँ पे क्रांति हुई है और वहाँ पे जो है उसको दमन करने वाला कौन है, एकदम टू द पॉइंट जो है हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए पहली शुरुआत जो है हम लोग देखिए कहाँ से, हम लोग देख लेते हैं कि इसके केंद्र कौन कौन से हैं। तो मैं केंद्र जो है कुछ आपके बता देता हूँ।
जैसे कि पहला आपका है कौन सा, मेरठ है, ठीक, मेरठ। फिर आपका है क्या करेंगे, दिल्ली देखेंगे, दिल्ली में भी क्रांति होती है। फिर जो है आपका देखिए कौन सा है, कानपुर है ना, कानपुर होता है। फिर जो है आपका कौन सा है, कानपुर, लखनऊ है, लखनऊ में भी विद्रोह होगा, ठीक है, झांसी में होगा, ठीक है, झांसी में होगा। इसके साथ साथ जो है आप लोग देखेंगे कहाँ पे, फैजाबाद में इसका केंद्र देखेंगे, फैजाबाद। बरेली में भी इसका क्या होगा, विद्रोह होगा, बरेली में भी क्या होगा, इसका विद्रोह होगा। वही जो है आप लोग देखेंगे कहाँ पर, इलाहाबाद में होगा, ठीक है, इलाहाबाद में होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपका कहाँ पर, गोरखपुर में होगा, ठीक है ना, गोरखपुर में होगा। इसके बाद जो है कहाँ पर होगा, तो हम कहेंगे बिहार में भी होता है इसका ना, बिहार में जो है कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार में होता है। अन्य भी बहुत सारे क्या है, केंद्र हैं इस क्रांति के, लेकिन सब जो जो केंद्र आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या उनसे फैक्ट बनेगा यह एकदम आसानी से देखने वाले हैं। आइए हम लोग जो है बात करते हैं, सबसे पहला जो है कौन सा है, मेरठ, ठीक है ना, पहला कौन सा है, मेरठ, ठीक है, मेरठ। चलिए, मेरठ जो है आपकी बात होती है तो हम कहेंगे मेरठ में जो है क्रांति शुरू कब हुई, क्रांति शुरू कब हुई, शुरू कब हुई, ठीक है ना। यहाँ पे क्रांति कब शुरू हुई, तो यह जो है कब शुरू हुई, 10 मई 1857 को हुई थी। क्रांति कब शुरू हुई, 10 मई 1857 को हुई। बात करेंगे कि यह जो मेरठ है, मेरठ में जो है नेतृत्व किसने किया, तो मेरठ का जो नेतृत्व किया वह कौन थे, कदम सिंह थे। कौन थे, कदम सिंह थे। तो कदम सिंह जो है यह क्या करेंगे, यहाँ का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। अब यह सेना जो है लेकर के कहाँ पहुँच जाएंगे, दिल्ली में पहुँच जाएंगे। फिर दिल्ली में क्रांति होगी। तो अब जो है अगला हम लोग देख लेते हैं कौन सा है, दिल्ली है, ठीक है ना, कौन सा है, दिल्ली। तो दिल्ली में जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे का यहाँ का नेतृत्व कौन करता है, तो यहाँ का नेतृत्व जो है कौन करते हैं, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका सेनापति था कौन, बख्त खां। बख्त खां जो है यहाँ का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा, बख्त खां जो है यहाँ का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्रांति को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे क्रांति का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। दमन किसके द्वारा किया जाता है, तो दो अंग्रेज अधिकारी हैं, कौन है, एक हडसन है और एक कौन सा है, निकोलसन, ठीक है ना, निकोलसन। तो एक हडसन है और दूसरा कौन है, निकोलसन। ये जो निकोलसन है युद्ध करते हुए इसकी क्या होती है, युद्ध करते हुए यह क्या कर जाता है, मारा जाता है। तो इसकी युद्ध स्थल में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसकी, निकोलसन की। क्रांतिकारियों ने इसको क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। बचा है कौन, हडसन। तो हडसन जो है क्या करेगा, इस क्रांति का क्या कर देगा, दमन कर देगा। अब यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर को जो है क्या कर दिया जाता है, बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है रंगून। कहाँ भेज दिया गया, रंगून। और ये जो बादशाह का पद है, इसका बादशाह का पद क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया, भेज दिया गया कहाँ पर, तो इसे रंगून भेज दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, किस पद से, सम्राट के पद से इसको क्या कर दिया गया, निष्कासित करके कहाँ भेज दिए, रंगून भेज दिया गया। तो दिल्ली से जो है इसका क्या हो गया, क्रांति यहाँ पर क्या हो गया, इसका दमन हो गया। अब हम जो है इसके आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे देखेंगे, अगला जो केंद्र देखेंगे लखनऊ देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में जो है अब देखिएगा ये जो कारण बन रहे हैं ना, कोई भी क्रांति शुरू हो रही है तो उस क्रांति में जो है सब अपना अपना जो है पक्ष लेकर के जो है उठेंगे, ठीक है। ये जो लखनऊ है, लखनऊ का जो नेतृत्व कर रहे हैं, कौन कर रही हैं, तो लखनऊ में जो है एक कौन है, बेगम है, ठीक है। लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रही हैं, बेगम कर रही हैं। नेतृत्व करेंगी कौन, बेगम हजरत महल। कौन करेंगी, बेगम, बेगम हजरत महल, ठीक है ना, बेगम हजरत महल। इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, महक परी, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है, महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत जो है यहाँ का क्या करेंगी, नेतृत्व करेंगी, ठीक है।
इनका एक पुत्र था, इनका एक क्या है पुत्र, तो यहाँ का जो राजा रहेगा कहाँ का, लखनऊ का, लखनऊ का राजा, राजा नहीं कहेंगे नवाब, ठीक है ना, नवाब कौन रहेगा, इनका अल्पवयस्क, अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था क्या, विरजिस कादिर। तो विरजिस कादिर को जो है इन्होंने क्या किया, नवाब घोषित करके लखनऊ से विद्रोह कर दिया। किसने कर दिया, बेगम हजरत महल ने। अब इनका दमन करने के लिए जो है कौन आएगा, इनका दमन करने के लिए कौन आएगा, तो दमन करता यहाँ का कौन रहेगा, तो जो आपका लखनऊ है, लखनऊ का जो दमन करता रहेगा कौन रहेगा, तो लखनऊ का जो दमन करता है वह कौन रहेगा, कैंपवेल रहेगा। कौन रहेगा, कैंपवेल। तो यहाँ का जो दमन करता है वह कौन रहेगा, कैंपवेल रहेगा। ठीक है, यहाँ का दमन करता कौन रहेगा, कैंपवेल। तो लखनऊ से जो है नेतृत्व कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, और यहाँ का नवाब जो है किसको घोषित करती हैं, अल्पवयस्क पुत्र कौन है, अल्पवयस्क पुत्र है किसका है, बेगम हजरत महल का है, जिसका नाम है क्या, विरजिस कादिर। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, विरजिस कादिर। विरजिस कादिर, कादिर को जो है क्या घोषित करती हैं, नवाब, और यहाँ से विद्रोह करती है। हालांकि विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, किसके द्वारा, कैंपवेल के द्वारा। ये कैंपवेल जो है एक जगह नहीं, ये जो है कई जगह जो है क्या करता है, इस क्रांति का दमन करता है, लगातार कई जगह जो है क्या करेगा, दमन करेगा। लास्ट में जो है बेगम हजरत महल जो है भाग जाती है कहाँ पे, ये जो है चली जाती है नेपाल में। नेपाल में जो है यह क्या करती हैं, भाग जाती है। ठीक है, ठीक है, बेगम हजरत महल जो है कहाँ भाग जाएंगी, नेपाल में भाग जाएंगी। अब अगला हम लोग जो है केंद्र देखते हैं, कौन सा, कानपुर को देखते हैं। किसको देखते हैं, कानपुर। चलिए कानपुर की बात करेंगे। ये जो कानपुर है, कानपुर का जो है नेतृत्व कौन करेंगे, यहाँ का नेतृत्व कौन की करता है, तो यहाँ का नेतृत्व जो करते हैं वह कौन करेंगे, नाना साहेब। कौन करेंगे, नाना साहेब। ये अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या है, पुत्र हैं। ठीक है ना, और कौन से पुत्र है, दत्तक पुत्र हैं। ठीक है ना, नाना साहेब ये क्या है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या है, पुत्र हैं। और इनका साथ देगा इनका सेनापति कौन है, तात्या तोपे। कौन है, तात्या तोपे। इनका क्या करेंगे, साथ देंगे, किसके, नाना साहेब का। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे नाना साहेब को जो है एक और नाम दिया गया है, धुंधु पंत। इनके बचपन का जो नाम था क्या था, धुंधु पंत। और इनका जो इनके बचपन का नाम है क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो कानपुर हो गया। ठीक है ना, कौन कौन सा हो गया, पहला लखनऊ, आपका दिल्ली देख लिए, मेरठ देख लिए, कानपुर को। तो यहाँ पे जो है दमन कौन करता है, इस क्रांति का दमन कौन करता है, दमन करता। तो यहाँ पर भी दमनकर्ता के रूप में कौन आएगा, वही आएगा, कैंपवेल आएगा। कौन आएगा, कैंपवेल जो है यहाँ का क्या होगा, दमनकर्ता होगा। जो 1857 की क्रांति है, कानपुर का दमनकर्ता कौन रहेगा, कैंपवेल रहेगा। ठीक है, इसके साथ जो है कैंपवेल के साथ जो है एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम क्या रहता है, हैवलाक। ठीक है ना, एक और व्यक्ति रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, हैवलाक। ठीक है, तो दोनों लोगों ने मिलकर के कानपुर का क्या किया, दमन किया है। ठीक है,